Hi everyone, this is Shyali and welcome to my channel 555 Angelic Guidance। दोस्तों आज से वीडियो जो है सीरीज़ में स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। आज से आपके इश्यूज़ पे बात होना स्टार्ट है। आज से जो है आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, तो बी इन टच विद माय चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस। ठीक है, आपके सारे इश्यूज़ की वॉट लगानी है। इतना जो आपने जर्नी को इतना हैवीनेस से भर रखा है, ठीक है, इतना आपने सोच रखा है कितनी टफ जर्नी है, कितना पेन में रहते हो, है ना, लो एनर्जी में रहते हो, तो अब जो है इस जर्नी को इजी बनाना है। ठीक है, हमको हर जगह नॉलेज मिल रही है कि हमको क्या करना है, लेकिन हमको ये नहीं मिल रहा कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको वो सब मिलेगा जो आपको ये भी बताएगा कि आपको अब क्या करना है, और वो कर लेंगे उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए एंड अप्रिशिएट करते रहिए। दोस्तों आज मैंने एक सोल सिस्टर का क्वेश्चन था जो मैंने लिया है कि मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो मुझे खोने से डरते हैं। ठीक है, उन्हें जो मुझे खोने का फियर है और वो फियर से ऑपरेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। एंड दोस्तों जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम जो डीएफ्स हैं वो हम जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो जो डिवाइन मैस्कुलिन हमारे होते हैं वो कितने कंट्रोलिंग हो जाते हैं, कितने इनसिक्योर हो जाते हैं, कितने पजेसिवनेस से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जिसमें हमको दिखाई तो ये देता है कि वो जो है हमें खोने से डर रहे हैं, इसकी वजह से जो है हमें कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इस वजह से वो हमें कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों आज इस पर डिटेल से बात करनी है। आज आपका इशू जो है ये ख़त्म करना है। ठीक है, और आपका जो है एक लेसन जो है आज यहाँ से स्टार्ट होना शुरू, और यहाँ से अब आपको लेसन्स मिलना चालू रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप जो है अपने सारे इश्यूज़ को 1 बाय 1 क्लियर करना चाहते हैं और सब में क्लैरिटी चाहते हैं तो, और इस जर्नी को आप इजी बना के जो है पूरी करना चाहते हैं और जल्दी पूरी करना चाहते हैं तो बने रहिए। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन था कि मेरे डीएम जो है फियर से ऑपरेट करते हैं, मुझे खोने से डरते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं उनका फियर जो है वो ख़त्म कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि उनके फियर से जो है डीएफ्स भी परेशान रहती हैं क्योंकि वो भी ट्रिगर होती हैं। ठीक है, एंड फियर से ऑपरेट करने का सिंपल सा मीनिंग है कंट्रोलिंग एंड पजेसिवनेस। ठीक है, चलो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो कि हमें जो जर्नी में अपने इश्यूज़ को हील करना होता है, हम सबको पता है कि हमें अपनी जर्नी में जो है इश्यूज़ को हील करना होता है। ठीक है, बट वॉट व्हेन डीएम अफ्रेड ऑफ लॉसिंग डीएफ्स, लेकिन तब क्या जब जो है फियर का इशू जो है डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर हो कि वो जो है अपने डीएफ्स को खोने से डर रहे हैं, तब क्या किया जाए, है ना। क्या ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपने डीएफ्स को खोने से डरते हैं? क्या उनमें फियर का इशू होता है? चलिए आज इसी क्वेश्चन को पूरा जो है खोल के रखते हैं और इसका जो बेस्ट आंसर होता है वो निकाल के लाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आंसर दूँ इसका कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो हाँ दोस्तों ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपने डीएफ्स को लेकर पजेसिव होते हैं एंड जो है इनसिक्योरिटी फील करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी डीएफ जो है उनको छोड़कर ना चली जाए। बट दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं वो हमें जो है ट्रिगर करने आते हैं, लेकिन अगर वो खुद ही डर रहे हैं, अगर खुद ही फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमें क्या ट्रिगर करेंगे, है ना। तो दोस्तों ये जान लीजिए, ये जो ट्रिगरिंग हो रही है ये डिवाइन मैस्कुलिन के 3D एस्पेक्ट से हो रही है, ये इल्यूजन से हो रही है। ठीक है, ये सिर्फ जो है आपको एक मिरर दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन क्यों करते हैं दोस्तों? ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा इसलिए करते हैं कि जो है आपको अपना फियर का इशू दिखाकर आपको ट्रिगर करते हैं कि कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप में भी डीएम को लेकर फियर है। ठीक है, इनसिक्योरिटी है, पर वो आप अपना डार्क शैडो बनाकर बैठे हो। ठीक है, उसको आप जो है छुपा कर बैठे हो, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते।
ठीक, आप शो करते हो कि आपको जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को खोने का कोई डर नहीं है, आप जो है ऐसा रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन जो कि अंदर से नहीं है। अंदर से जो है ये आपकी एक डार्क शेडो है जिसको आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो। ठीक है, एंड आप खुद से भी छुपाते हो एंड डिवाइन मैस्कुलिन के सामने रखने से भी आप इस चीज़ को छुपाते हो। लेकिन जो है डिवाइन मैस्कुलिन है वो उसकी सोल सब जानती है, क्योंकि उनका तो वही कॉन्ट्रैक्ट ही है, वो वही करने आए हैं। ठीक है, आप जो है अपना ऑथेंटिक सेल्फ नहीं दिखाते हो, आप अपनी डार्क शेडो बना के अपनी जो है इस फियर को जो है आपने अपना डार्क शेडो बना के रखा हुआ है। ठीक, आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ नहीं दिखाते हो, आप डरते हो लेकिन उसको सामने से नहीं कहते हो। ठीक है, आप डरते हो, आपके अंदर फियर है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर पॉजिटिवनेस है, लेकिन आप जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। ठीक है, जिसको कहती हैं आपकी डार्क शेडो। ठीक है, आपने सुना होगा इस जर्नी में हमें अपने डार्क शेडो पे वर्क करना पड़ता है। लाइट शेडो तो हम बहुत ईजिली अपनी सबके सामने रख देते हैं, लेकिन डार्क शेडो को हम छुपा के रखते हैं ताकि हमारी इमेज जो है बहुत अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो हमें जब सारे ही इश्यूज़ को हील करना है तो हमें अपने डार्क शेडो को भी हील करना है, हमें अपने जो है वीक पॉइंट्स को भी शो करना है, हमें अपने वीक पॉइंट्स पे भी वर्क करना है। ठीक है, आपका जो डीएम है वो आपको ट्रिगर कर रहा है कि आप अपने डार्क शेडो को फ्रंट में लाओ। ठीक है, उसे हील करो, है उसे रिमूव करो। ठीक, और खुद से मत भागो। ठीक है, खुद से मत भागो और मुझसे मत छुपाओ। ठीक है, क्योंकि मेरी सोल तो सब जानती है। ठीक है, इसलिए तुम्हें ट्रिगर करती है, इसीलिए तुम्हें आईना दिखाती है। पहले तुम अपनी इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करो। ठीक है, पहले ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर जो फियर है वो सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन को लेके है और सिर्फ इसीलिए आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको ट्रिगर कर रहा है। आपके अंदर अपनी लाइफ में और बहुत सारे ऐसे फियर हैं जो आप लेकर बैठे हो, जिनको आप अपना डार्क शेडो बनाकर बैठे हो, जिस पे आपको वर्क करना है। तो अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको फियर का इशू ट्रिगर कर रहा है, दैट मीन्स आप जो है अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी जगह पे फियर से ऑपरेट करते हो। ठीक है, और आप अपनी डार्क शेडो से बाहर नहीं निकल रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए जो है वो कंटिन्यूसली आपको ट्रिगर कर रहा है, कंटिन्यूसली आपको मिरर दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि पहले तुम अपनी इनसिक्योरिटी ख़त्म करो, पहले तुम अपने सारे फियर्स ख़त्म करो, पहले तुम फियरलेस हो जाओ, पहले तुम वो सब करो जिसे करने से तुम डरती हो। ठीक है, जिससे तुम्हें डर लगता है, जिसको तुम छुपाती हो, जिसको तुमने अपना डुअल फेस बना रखा है। एक तुम्हारा ब्राइटर फेस है, एक तुम्हारा डार्कर फेस है, और डार्कर फेस को जो है तुम हमेशा हाइड करके रखती हो। तो उसको हाइड नहीं करना है, उसको फ्रंट में लाना है, उसको हील करना है, उसको रिमूव करना है। ठीक है, फिर दोस्तों तुम डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहना चाहते हैं आपको ट्रिगर करके कि तुम मुझे अनकंडीशनल लव करो, तुम मुझे लेट गो करने से मत डरो। ठीक है, तुम मुझे अनकंडीशनल प्यार करो ना, अगर मैं जाता हूँ तो मुझे जाने दो, मुझे खोने का क्या डर है तुमको। ठीक है, लेट मी गो, तुम डिवाइन पर डिपेंड होने से मत डरो। ठीक है, तुम डिवाइन पर फोकस होने से मत डरो। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें यही सिखाने आया हूँ कि तुम्हें डिवाइन में फोकस कैसे होना है, कि तुम्हें जो है एक 3D लाइफ से ऊपर कैसे होना है। ठीक, आपको 5D तक कैसे जाना है, वहाँ तक जाने के लिए आपको जो है आपको अपने सारे इश्यूज़ को हील करना है, जिसमें से आपका जो एक फियर का इशू है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको जो है आपको रिमूव करना है। अपनी सारी डार्क शैडो को रिमूव करके ऑथेंटिक वर्जन में आओ, ऐसा आपका जो है डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कह रहा है कि मैं दिखा रहा हूँ अपने 3D से कि मैं जो है डर रहा हूँ तुम्हें खोने से। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ कि तुम जो है डरती हो मुझे खोने से भी, मुझे अनकंडीशनल लव करने से भी, और अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करने से भी। ठीक है, डरता मैं नहीं हूँ, डरती तुम हो। ठीक है, मुझे तो पता है, मुझे पता है तुम मेरी हो। ठीक है, तभी तो मैं रन करने के बाद भी श्योर हूँ। ठीक है, मुझे ट्रस्ट है कि जब मैं आऊँगा तो तुम मुझे मिलोगी। ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार करोगी। मैं नहीं डरता हूँ, मैं सिर्फ भागता हूँ ताकि तुम अपने इश्यूज़ को हील करो। ठीक है, मुझे पता है अगर मुझे पता ना हो तो मैं रन भी ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी हो, मेरी सोल को पता है, इसलिए मैं रन करता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो तुम मुझे मिलती भी हो। ठीक है, एंड तुम मेरी ही हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि डीएम जैसा रिप्रेजेंट करते हैं उसके जस्ट अपोजिट वो
होते हैं, ठीक है। अपने हायर सेल्फ में जो होते हैं उसका अपोजिट वो आपको यहाँ पर शो करते हैं 3D में, ठीक है। वो सिर्फ आपको ट्रिगर करने के लिए आपको हर्ट करते हैं, ठीक है। आपको कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ठीक। ये दूसरा इशू है, इस पर कभी और बात करेंगे। आज सिर्फ जो है फियर के इशू पे बात होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खुद में डीएम जब आपको फियर से ऑपरेट करके दिखाते हैं, कंट्रोल करके दिखाते हैं, पजेसिव होके दिखाते हैं, अगर वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर आपके वो ट्विन है, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ आपको आईना दिखाते हैं, मिरर दिखाते हैं कि देखो, झांको मुझ में, देखो मेरी आंखों में, तुमको अभी इस इशू को हील करना है, ठीक है। तुम्हारे अंदर अभी फियर का इशू है और तुमको अपने फियर के इशू को हील करना है, ठीक है। अगर आप डीएम के आर्गूमेंट्स को ध्यान से सुनो, ठीक है, जब भी आपके डीएम से आपकी बात होती है या आपकी कभी बात हुई है, भले ही आप अब सेपरेशन में हो लेकिन आपकी पहले बात होती रही है, तो आप उन आर्गूमेंट्स को भी याद कर सकते हैं। अगर वो आपको धुंधले पड़ चुके, नहीं याद आते, तो अब जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन आता है, आपसे बात करता है, आपको ट्रिगर करता है, तो वो सारी ड्यूरेशन जितने भी टाइम की रहती है उसको आप जो है ध्यान देकर सुनिए। उसमें डीएम जो है कहीं ना कहीं किसी तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको वो चीज़ बता देगा जो आपको ट्रिगर करना है, जो वो ट्रिगर कर रहा है, जो आपको हील करना है, ठीक है। वो या तो क्लियर वर्ड्स में बोल देता है या आपको जो बातें बोलता है उसके मीडियम से वो आपको जो है अपना मैसेज वो कन्वे कर देता है अपने हायर सेल्फ का, ठीक है। तो जब भी आपका डीएम आता है, आपसे आर्गूमेंट्स करता है, तो उनके सारे कन्वर्सेशन को आपको सुनना है, ना कि उनसे आर्गूमेंट करनी है, ठीक है। ध्यान देकर सुनना है, नॉर्मली बात करना है, ठीक है। तो अपनी जो उनके आर्गूमेंट्स हैं उनको ध्यान से सुनिए, तो वो अपने शब्दों में भी आपकी कमी और इश्यूज़ को बता देते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप उनकी हर बात को नोटिस करो, ठीक है। आप आर्गूमेंट करके गए, आपको ट्रिगर करके गए, आपने अपना नोटबुक उठाया, आपने अपना पेन उठाया और आपने सोचना स्टार्ट किया। भले ही आप ट्रिगर हो गए हैं, डिसबैलेंस फील कर रहे हैं, या ऐसी सिचुएशन है कि आप इतने इमोशनल हो गए कि आप रो भी रहे हैं, फिर भी आपको वो सारी चीज़ें याद करनी है और उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। कि ये चीज़ उसने ऐसी बोली है, तो ऐसी किस रिगार्डिंग बोली है, किस इशू को वो मेरे हील करना चाहता हो, क्या ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। तो by this way you will get to know about all your issues which you have to heal in your journey, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपने सारे इश्यूज़ को हील कर पाएंगे जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको ट्रिगर करके आपको आईना दिखाकर बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, डीएम के फियर को रिमूव करने के लिए अपने फियर को रिमूव करें, ठीक है। अपनी लाइफ में वो सब करें जिसको आपने अपना डार्क शेडो बना रखा है। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक स्कूटी चलाना भी हो सकता है, ठीक है। वो अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना भी हो सकता है, वो जो है अपना ऑथेंटिक सेल्फ बनना भी हो सकता है, वो अपने व्यूज़ को क्लियरली बोलना भी हो सकता है, ठीक है। वो लाइफ में किसी चीज़ को खोने से डरना भी हो सकता है, वो मनी रिगार्डिंग भी अपने आप को फियर से ऑपरेट करना भी हो सकता है कि आपको मनी को लेकर बहुत फियर रहता है, ठीक है। तो कोई भी फियर है उसको आपको लेट गो करना है, ठीक है। नो मैटर आपका फियर जो है डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर है या आपकी अपनी लाइफ में भी कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको लेकर आप डरते हैं, जिनको लेकर आपने अपना डार्क शेडो बना रखा है। तो जो डर है उसको आपको निकालना है, ठीक है। आप वो सब करें जो आपको एक ऑथेंटिक सेल्फ बनाए, एक फियरलेस पर्सन बनाए, ठीक है। और आपको जो है अनकंडीशनल लव करने पर आपसे अनकंडीशनल लव करे एंड आपको जो है डिवाइन में सरेंडर करे। एंड फॉर हीलिंग योर इश्यूज ऑफ फियर आई एम शेयरिंग सम हीलिंग मेडिटेशन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो चेक इट आउट। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको जो भी करने से डर लगता है वो सब आपको करना है। दैट्स ऑल दोस्तों, यही मेरा था, यही आपको बताना था कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन आपको फियर से ऑपरेट करके दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको खोने से डरते हैं, ठीक है। वो सिर्फ 3D में आपको मिरर दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसको आपको हील करना है। बहुत सारे फियर्स आपने ऐसे बना रखे हैं जिसको आपको रिमूव करने हैं, और जब तक आप वो फियर्स को रिमूव नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा, तब तक मैं रीयूनाइट नहीं होऊंगा, और तब तक आप जो है अपने डिवाइन पर्पस को सर्व नहीं कर पाएंगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रीयूनाइट होकर, ठीक है। तो दोस्तों, बेसिकली मुझे लगता है आपको जो है मैं जो कहना चाहती हूँ वो आपको मैसेज मिल गया होगा,
ठीक है। और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख लेना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों कोई मैसेज, कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, मैं आंसर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।